एक कप चाय, मौसम के अनुरूप गर्म या ठंडा कमरा, आरामदेह बिस्तर और कानों में धीमा संगीत। क्या इससे बेहतर जिंदगी हो सकती है? यकीनन आपका उत्तर होगा नहीं। अब 1 मिनट ठहरिए और सोचिए कि अगर हमेशा ऐसा ही रहे तो क्या इससे बदतर जिंदगी हो सकती है? यकीनन इस बार भी आपका उत्तर होगा नहीं। थोड़ी देर के लिए तो ये सब अच्छा लगता है, पर अगर ऐसे ही रहना पड़े तो ये बहुत दर्दनाक है। क्यों, है ना? हाँ, क्योंकि इस जिंदगी में कोई विकास नहीं है, कोई संभावना नहीं है, कोई एडवेंचर नहीं है। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आपका छप्पर ही छोटा हो तो ईश्वर भी क्या कर पाएंगे। यहाँ छप्पर से मेरा तात्पर्य झोपड़ी या महल की छत से नहीं है, बल्कि सोच से है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप छोटा सोचते हैं या किसी भी बदलाव से इनकार करते हैं तो आप जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। फिर भी कई लोग बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे, पर अपने जीवन में परिवर्तन जरा सा भी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे लोग नई परिस्थितियों को स्वीकार ना कर पाने की वजह से आने वाले हर मौके को गवा देते हैं, फिर निराशा और अवसाद से घिर जाते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे बस एक ही कारण है, उनका कंफर्ट जोन। वास्तव में अगर देखा जाए तो कंफर्ट जोन एक खास तरह की मानसिक अवस्था है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसमें इतनी बुरी तरह से जकड़े हुए होते हैं कि जब हम इसके अंदर रहते हैं तो हमें किसी एक्साइटमेंट का गहरा अनुभव नहीं होता। ना उत्साह, ना जुनून, ना ही लगाव, ना ही डर, ना घबराहट, ना दुख, ना सुख। सुबह उठे, ब्रश किया, नाश्ता किया, ऑफिस गए, रूटीनल काम किया, घर आए, खाना खाते हुए टीवी देखा और सो गए। या यूं कहें कि जिंदगी एक ढर्रे में कटती है। इसलिए स्ट्रेस केवल बहुत कम रहता है, क्योंकि जब हम कुछ नया सोचते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कुछ नया करने की ज़रूरत ही क्या है, बस अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहिए। जो रोज़ कर रहे हैं वो रोज़ करना चाहिए, जो नहीं करना है उसे छोड़ दो। बेमतलब का स्ट्रेस क्यों लें? अगर आपने जिंदगी को एक खास तरीके से जीने की बहुत गंभीर आदत बना ली है तो इसका सीधा साधा अर्थ हुआ कि आप अपने कंफर्ट जोन में कैद हो गए हैं। अगर भाग्य ने करवट बदली और अचानक से आपको जिंदगी में कुछ नया, कुछ बेहतर करने का अवसर मिला तो आप कर ही नहीं पाएंगे। आपका एंजाइटी लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वापस अपने कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। ऐसे उदाहरण आपने देखे होंगे कि कई बार दूसरे शहर में नौकरी मिलने पर घर में पूरी तरह आराम से रह रहे बच्चे नौकरी छोड़कर वापस आ जाते हैं। इसलिए आपका अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। कुछ तरीके हैं जिससे आप आसानी से अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं। बढ़ाएं छोटे छोटे कदम। ज़रूरत है बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर धीरे धीरे काम करने की। जैसे कि अगर आपको लोगों से बात करने में झिझक होती है तो पहली बार सिर्फ मिलने पर सिर्फ स्माइल के साथ हेलो कहें। अगली बार 1-2 लाइन की बात करें। कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने डर पहचानें और उन्हें दूर करने की दिशा में रोज एक एक स्टेप बढ़ाते जाएं। कभी कभी चीज़ों को अलग ढंग से करें। आप रोजाना के अपने कामों को अलग ढंग से कर सकते हैं। कई लोगों को अपनी तकिया से ही इतना प्रेम हो जाता है और उसकी इतनी आदत हो जाती है कि उसके बिना उन्हें नींद ही नहीं आती। इसलिए कभी कभी दूसरे कमरे में सोएं, अलग रास्ते से ऑफिस जाएं, उस दुकान से खरीदारी करिए जिससे आज तक नहीं की। एक हफ्ते कोई खास चीज़ ना खाने का प्रण कीजिए या कोई चीज़ अलग ढंग से बनाइए।
धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप नई परिस्थितियों को अपनाने में ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं कर रहे हैं। आखिरी, नई नई जगहों को देखने जाइए। पराया शहर, पराया देश, पराये लोग। जब आप किसी दूसरे शहर में घूमने जाते हैं तो आपको कई अनुकूलन करने पड़ते हैं, जैसे मौसम से, वहाँ की हवा से, खाने पीने से। जब आप बार बार दूसरे शहरों में जाते हैं तो आपकी कंफर्ट जोन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी होती है। ऊपर से लौट कर आने पर आप ढेर सारे अनुभव लेकर आते हैं, यानी एक के साथ एक फ्री। है ना मजेदार? तो दोस्तों, ये थे कुछ बहुत ही अच्छे और आसान तरीके जिससे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आ सकते हैं और बड़ी बड़ी सफलताओं को पा सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने कंफर्ट जोन से आसानी से बाहर निकल सकते हैं और बाहर की दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। कंफर्ट जोन में रहना कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए आज ही इन सारे नियमों को फॉलो करके आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और फिर देखिए कि आपको ज़िंदगी जीने का कितना मज़ा आएगा। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, और ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।